सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइज, आज को जो वीडियो होने वाला है वो बेसिकली छोटा छोटा हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। वो आपका थ्योरी पार्ट्स कवर कर देगा। जो 1-2 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आता है वो आपका 100% गारंटी हो जाएगा आज का वीडियो में। एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो वीडियो देखिए। मैंने 8 मिनट्स में आपका एकदम क्लियर कर दिया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो वीडियो देखें, देन आफ्टर इसमें आइए। अगर आप वो वीडियो नहीं देखोगे तो आपका कन्फ्यूजन बढ़ते रहेगा और आपको वो भी नहीं समझ में आएगा, ना कि ये समझ में आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो वीडियो देखिए, देन आफ्टर आप इस वीडियो में आइए। एंड आप सामने इंस्टाग्राम आईडी देख ही रहे होंगे तो यहाँ जाके प्लीज़ इसे फॉलो कर ले, अपना फीडबैक दे कैसा है कैसा नहीं लगा। एंड विदाउट टाइम वेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। सो हम लोग इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि क्या है, क्या बोला है इसमें। सो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन और फॉर रीसेल इन द सेम ईयर। देखो, इसमें 2 पॉइंट को आप नोट करना कि इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स, मतलब ये इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होता है जिसको हम लोग फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। एंड वो जो गुड्स होता है उसको हम लोग रीसेल करते हैं इन अ सेम ईयर। इन अ सेम ईयर मतलब 1 साल के अंदर हम लोग उसको रीसेल करते हैं। तो इंटरमीडिएट आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। फर्दर प्रोडक्शन यानी कि अगर कोई चीज़ हम लोग का बन रहा है तो वो एक बार में तो बनता नहीं है। उसको बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा हम लोग रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वो जो रॉ मटेरियल हुआ, हम लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पेन है तो ये मार्कर है, तो मार्कर का जो ढक्कन हुआ और ये हुआ, इसका इंक हुआ, इसका प्लास्टिक हुआ, ये अलग अलग मतलब एक तरह से रॉ मटेरियल है। इसको कंबाइन करके एक पेन बनाया गया। तो ये जो कंबाइन करके बनाया गया तो ये पेन बनाया गया, तो ये एक बार में तो नहीं बना, इसको कंबाइन करने के बाद बना। तो जब कंबाइन करते हैं तो उसके लिए भी रॉ मटेरियल चाहिए। फॉर एग्जांपल पेन, प्लास्टिक चाहिए, इंक चाहिए। तो ये प्लास्टिक इंक जो है ये हम लोग का फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ हुआ। फर्दर प्रोडक्शन मतलब कि जैसे पेन है तो इसका प्लास्टिक हम लोग लगाया, इसको इसमें इंक लगाया, अपना प्रिंटिंग किया, तो ये फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ हुआ, फिर जाके ये बना। तो ये गुड्स ऐसा गुड्स होता है जिसको हम लोग फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं एंड उसको 1 साल के अंदर हम लोग रीसेल करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देखोगे तो आपको क्लियर होगा। और एक और बात बोल देता हूँ, इंटरमीडिएट गुड्स आर जो होता है उसको हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। ये इंक्लूड नहीं होता है। इसका कारण ये है कि ये डबल काउंटिंग हो जाएगा। डबल काउंटिंग मीनिंग भी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, तो आपको और क्लियर होगा। और ये गुड्स हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। ये जो गुड्स होता है फॉर एग्जाम्पल मिल्क फॉर स्वीट शॉप। जैसे कोई स्वीट शॉप होता है, मतलब मिठाई का जो दुकान होता है, उसमें जो सेलर होते हैं वो मिल्क परचेस करते हैं। तो वो मिल्क परचेस करते हैं तो वो मिल्क से वो लोग रसगुल्लास बनाते हैं और अलग अलग स्वीट्स हुए, आप लोग जानते ही होंगे। तो वो स्वीट्स बनाते हैं तो आपको तो वो स्वीट्स जब बनाते हैं तो वो स्वीट्स से बनाने के बाद आपका जो है एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो जो आप लोग का मिल्क हुआ वो एक तरह से इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। और फर्नीचर फॉर फर्नीचर शॉप, जैसे कि फर्नीचर, अगर कोई फर्नीचर शॉप अगर फर्नीचर खरीद रहा है तो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अलग हो गया। और जो आप लोग फर्नीचर लेने जाते हो होलसेल में या कहीं अगर मार्केट जाते हो खरीदने, तो उन लोगों के पास जो फर्नीचर रहता है वो फर्नीचर वो लोग रीसेल करते हैं इन सेम ईयर। तो वो फर्नीचर उन लोग के लिए हो गया, वो हो गया इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, क्योंकि वो हम लोग सेल करेंगे, रीसेल करेंगे इन अ सेम ईयर। और आप और एग्जांपल ले सकते हो, फॉर एग्जांपल क्लॉथ फॉर गारमेंट शॉप। जैसे कोई गारमेंट शॉप हुआ तो वो लोग क्लॉथ खरीदते हैं, तो रेडीमेड गारमेंट शॉप वो लोग क्लॉथ लेते हैं और क्लॉथ लेके उसका एक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अपना नया प्रोडक्ट कपड़ा का, फिर वो सेल करते हैं ना सेम ईयर। सो वो जो प्रोडक्ट हुआ, क्लॉथ हुआ, वो क्लॉथ उन लोग के लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, ठीक है। तो आप लोग को इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब फाइनल गुड्स की तरफ जाते हैं कि फाइनल गुड्स होता क्या है। तो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन बाय कंज्यूमर। मतलब देखो, कंज्यूमर मतलब हम लोग जानते हैं जो कंज्यूम करते हैं, जैसे कि हम लोग हुए या कोई भी पीपल्स हुआ, वो लोग जाके जो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो फाइनल कंजम्पशन के लिए वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, उनको बोला जाता है कंज्यूमर। तो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स, फाइनल गुड्स ऐसा गुड्स होता है जो यूज्ड होता है फाइनल कंजम्पशन के लिए बाय कंज्यूमर। तो फाइनल कंजम्पशन के लिए होता है। और ये जो गुड्स होता है, दिस गुड्स आर नीदर फॉर रीसेल और नॉर गिवन टू पास थ्रू अ प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस में पास नहीं होता है। जैसे कि मैंने मार्कर का एग्जांपल आपको दिया था। मार्कर का एग्जांपल से पहले आपको ये बोला था कि इसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है, प्लास्टिक हुआ, इंक हुआ, इसमें प्रिंटिंग हुआ, इसका ढक्कन हुआ, ये अलग पार्ट हुआ। तो ये जो हम लोग कॉम्बाइन करके एक पेन बनाते हैं, तो जो कॉम्बाइन करके बनाते हैं, प्लास्टिक हुआ, इंक हुआ, ये सब तो मैंने बोला था ये इंटरमीडिएट है क्योंकि इसको कॉम्बाइन करके बनाया जाता है। बट लास्ट में क्या बना? पेन बना। तो ये जो पेन बना इसको हम लोग बोलेंगे अपना
फाइनल गुड्स, क्योंकि ये हम लोग, जैसे मैंने इसको खरीदा तो मैं इसको खरीदा अपना पर्पस के लिए खरीदा, ना कि इसको सेल करने के लिए। मैं इसको सेल तो करूँगा नहीं, मैं इसको अपना फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज़ करूँगा। तो उसी तरह इसमें बोला गया है कि फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन बाय कंज्यूमर एंड दिस गुड्स नीदर फॉर रीसेल और नॉर गिवन टू पास थ्रू अ प्रोडक्शन प्रोसेस। अब ये प्रोडक्शन प्रोसेस में कैसे पास होगा? ये तो बन गया अपना एक, अब इसको जो बना था फाइनल गुड्स ये बन गया, अब ये प्रोडक्शन प्रोसेस में पास नहीं होगा। तो उसमें यही बेसिकली बोला गया है। और इसका जो वैल्यू होता है ये इंक्लूडेड होता है नेशनल इनकम में। जैसे कि मैंने यहाँ बताया था ये इंक्लूडेड नहीं होता नेशनल इनकम में, और ये इंक्लूडेड होता है नेशनल इनकम में। आपको फर्दर आपको समझ में आएगा क्या है, क्यों इंक्लूडेड होता है, क्यों नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो उसका कारण क्या, अगर होता है तो उसका कारण क्या, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फाइनल गुड्स का एग्जाम्पल है ब्रेड। जैसे आप लोग ब्रेड खरीदते हो, तो अगर आप ब्रेड खरीदते हो तो उसको सेल करने के लिए तो नहीं खरीदते, उसको कंजम्पशन करने के लिए खरीदते हो। और क्लॉथ हुआ, हम लोगों ने क्लॉथ लिया या शूज़ लिया, तो हम लोग रीसेल के लिए नहीं खरीदते उसको, हम लोग अपना पर्पस के लिए खरीदते, कंजम्पशन के लिए, कंजम्पशन पर्पस के लिए लेते हैं। जब कंजम्पशन पर्पस के लिए बाई कंज्यूमर लिया जाता है तो उन्हें बोला जाता है फाइनल गुड्स। इसको बेचा नहीं जाता है, ये हम लोग डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं। और इंटरमीडिएट गुड्स होता है, ये आधा आधा पार्ट होता है फाइनल गुड्स का। तो आधा आधा पार्ट हुआ, इसको कंबाइन करके एक फाइनल गुड्स बनाया जाता है। तो ये जो आधा आधा पार्ट हुआ इसको बोला जाता है इंटरमीडिएट गुड्स। तो आपको बेसिकली दोनों का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो हम लोग करते हैं इसके बाद वाला टॉपिक। तो हमारा दूसरा टॉपिक आता है कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। तो वैसे फाइनल गुड्स का दो पार्ट होता है, एक होता है कंजम्पशन गुड्स एंड होता है एक कैपिटल गुड्स। तो कंजम्पशन गुड्स नाम से इसका आपको समझ में आ रहा होगा मीनिंग कि है क्या। कंजम्पशन गुड्स मतलब जो कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है कंज्यूमर के द्वारा। तो वही इसमें बोला गया है, दीज गुड्स आर दोज गुड्स विच आर बॉट बाय कंज्यूमर। इसको कंज्यूमर बॉट करते हैं एज अ फाइनल गुड्स। जैसे कि मैंने बोला था कंज्यूमर फाइनल गुड्स यूज़ करते हैं, ना कि इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट गुड्स कौन करता है? जो प्रोडक्शन करता है, प्रोड्यूसर लोग यूज़ करते हैं। हम लोग क्यों करें? हम लोग परचेज करते हैं कंज्यूमर गुड्स मतलब कंजम्पशन गुड्स के लिए, फाइनल गुड्स हम लोग परचेज करते हैं, ठीक है। तो दीज गुड्स आर दोज गुड्स विच आर बॉट बाय कंज्यूमर एज अ फाइनल गुड्स टू सेटिस्फाई देयर वांट। तो उनका जो वांट है उसको सेटिस्फाई करे, उसको बोला जाता है कंजम्पशन गुड्स। एंड दिस दे आर इन द फॉर्म इन विच दे आर वांटेड बाय द कंज्यूमर। और ये ऑटोमेटिकली वही फॉर्म में रहते हैं जिस फॉर्म में उनको चाहिए। जैसे मुझे मार्कर चाहिए तो मुझे जो फॉर्म में चाहिए वो फॉर्म में मुझे मार्कर मिल रहा है, ना कि मुझे ढक्कन अलग खरीदना पड़ रहा है, ये अलग खरीदना पड़ रहा है, इसका प्लास्टिक अलग खरीदना पड़ रहा है, इसका इंक अलग खरीदना पड़ रहा है। नहीं, ये मुझे वही फॉर्म में मिल रहा है जिस फॉर्म में मुझको चाहिए। ये पूरा एकदम फाइनल गुड्स मुझे मिल रहा है। एग्जाम्पल जैसे कंजम्पशन गुड्स का आ जाता है कार, कोलगेट, ब्रेड, इंटरनेट, डेटा। देखो हम लोग का कंजम्पशन गुड्स 4 टाइप्स के बोलते हैं। जैसे एक ड्यूरेबल गुड्स होता है, एक सेमी ड्यूरेबल गुड्स होता है, एक नॉन ड्यूरेबल गुड्स होता है, एक सर्विस होता है। ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है? ड्यूरेबल गुड्स वो होता है जो हम लोग को लाइफ टाइम के लिए, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग को हेल्प करता है कंजम्पशन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप गाड़ी लेते हो, जैसे कार लेते हो, तो आपका कार ऐसा तो नहीं कि आप खरीदे और उसी टाइम ख़त्म हो गया, आप उसी टाइम कंज्यूम कर लिए फुल, ऐसा तो नहीं होता। अगर आप कार खरीदते हो तो वो कार आपका लॉन्ग लास्टिंग, फॉर एग्जांपल 10 से 15 से 20 ईयर्स भी आप यूज़ करते हो उसको, तो ये सिंस लॉन्ग टाइम्स के लिए होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। और कोलगेट सेमी ड्यूरेबल गुड्स। जैसे आप कोलगेट लिए तो कोलगेट लिए तो उसको भी तो आप यूज़ नहीं करते हो, वो भले 10-15 ईयर्स नहीं चलता है, बट वो मैक्स टू मैक्स अगर देखा जाए तो 7 to 8 डेज अगर नॉर्मल डे लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोग का 7 से 8 डेज चल जाता है। मतलब कि हम लोग का एक बार में ख़त्म नहीं हो रहा है, वो थोड़ी देर बाद खत्म हो रहा है। तो इसको बोलता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। उसके बाद आता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स इसका मतलब कोई लॉन्ग लास्टिंग है ही नहीं, हम लोग उसको खरीदे एक बार में वो ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल ब्रेड, हम लोग ब्रेड खरीदे तो वो लॉन्ग टाइम नहीं होता, मतलब उसी टाइम हम लोग कंजम्पशन कर लेते हैं उसका और ख़त्म हो जाता है वो, तो उसे बोला जाता है ब्रेड। उसके बाद है इंटरनेट डेटा। तो इंटरनेट डेटा क्या होता है? जैसे सर्विस, जैसे कि गुड्स एंड सर्विस हम लोग देखते हैं, गुड्स को हम लोग देखते हैं और सर्विस को हम लोग देखते नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे सर्विस हुआ, तो सर्विस जैसे कि हम लोग अपना इंटरनेट डेटा पैक भरा है अपने मोबाइल में, तो उसका टाइम रहता है कि 1 मंथ्स में, 2 मंथ्स में, 6 मंथ्स में वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो हम लोग को गुड्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बल्कि हम लोग को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। हम लोग उसको कंजम्पशन कर रहे हैं बट हम लोग को वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए उसको बोला जाता है सर्विस। ये आपको क्लियर हो गया होगा कंजम्पशन गुड्स। उसके बाद आता है कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स क्या होता है? दिस गुड्स आर दोज गुड्स
विच आर यूज टू मेक अ फाइनल गुड्स। देखो ये एक ऐसा गुड्स होता है जो ये फाइनल गुड्स बनाना हम लोग का फाइनल गुड्स, तो उसमें हेल्प करता है उस फाइनल गुड्स को बनाने में। एंड दीज गुड्स आर यूज बाय द प्रोड्यूसर। अब देखो क्या होगा, आपको इंटरमीडिएट गुड्स में और ये कैपिटल गुड्स में आपको दिक्कत हो रहा होगा। जैसे कि मैंने बोला था इंटरमीडिएट गुड्स भी यूज होता है कि फाइनल गुड्स को बनाए, और ये कैपिटल गुड्स भी वो होता है जो फाइनल गुड्स को बनाए। देखो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल यानी कि जैसे कि प्लास्टिक हो गया, आपका इंक हो गया, कैप अलग बनता है, ये अलग बनता है, तो इसको बोला जाता है। बट वही कैपिटल गुड्स, उस गुड्स कैपिटल गुड्स वो गुड्स को बोला जाता है जो कि ये सब चीज़ बनाता है। जैसे कि मशीन हो गया, तो मशीन में जैसे कि अलग अलग मशीन होता है, जैसे कि कैप बनाने का अलग मशीन होता है, उसमें साइज़ दिया रहता है कि ये साइज का बनेगा। इंक का अलग मशीन होता है और प्लास्टिक का अलग मशीन होता है। तो वो मशीन्स हो गया, जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा है कि मशीन हो गया, तो वो मशीन मतलब वो मशीन जो है फाइनल गुड्स को बना रहा है कंज्यूमर के लिए, तो उसको बोला जाता है कैपिटल गुड्स। और इंटरमीडिएट गुड्स वही हो गया, जैसे कि पेन का इंक अलग हो गया, ढक्कन अलग, अलग अलग रॉ मटेरियल को इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कैपिटल गुड्स होता है वो यूज बाय द प्रोड्यूसर। कंजम्पशन गुड्स जैसे हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो हम लोग कंज्यूमर हो, तो ये गुड्स कंज्यूमर के लिए होता है, कंजम्पशन गुड्स जो होता है कंज्यूमर के लिए होता है। और वहीं कैपिटल गुड्स हो गया प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर भी कंज्यूम के लिए खरीदते हैं, बट बेसिकली मीनिंग हुआ जो कैपिटल गुड्स होता है वो प्रोड्यूसर के थ्रू यूज होता है। एंड इसका एग्जांपल जैसे कि फिक्स एसेट से आता है बेसिकली, इसमें एक मशीन हो गया, जैसे मैंने बताया आपको मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, जैसे बिल्डिंग हम लोग देते हैं, प्लांट हो गया, ये एग्जांपल हो गया कैपिटल गुड्स का। और वहीं अगर हम लोग एक और लास्ट एक टॉपिक बचता है कि ये जो कंजम्पशन गुड्स हुआ, इसका जो डिमांड होता है वो हाई होता है। हाई कैसे हुआ, हम लोग रोज खरीदते हैं, अपना बेसिक जो लाइफ अपना उसमें हम लोग रोज लेते हैं, जैसे कि हम लोग ब्रेड हुआ, मिल्क हुआ, ये कंजम्पशन गुड्स हुआ, हम लोग इसको रोज यूज करते हैं। और जैसे वहीं अगर कैपिटल गुड्स को देखा जाए, मशीन अगर मशीन किसी प्रोड्यूसर के थ्रू अगर लिया जाए, तो वो अगर वो लेगा तो ऐसा तो नहीं कि मशीन एक बार ले लिया, दूसरे दिन भी लिया, तीसरे दिन भी लिया, ऐसा तो नहीं होता ना। वो एक बार लेता है उसको, उसके बाद वो लॉन्ग लास्टिंग उसका हेल्प देता है। तो ये इसका जो डिमांड होता है ये लेस डिमांड होता है, और वहीं हम लोग का कंजम्पशन गुड्स का जो डिमांड होता है वो हाई डिमांड होता है। तो ये एक टॉपिक खत्म होता है। तो हमारा लास्ट टॉपिक आता है इस वीडियो का, इन्वेस्टमेंट क्या है। तो इन्वेस्टमेंट जैसे आप अकाउंट्स में पढ़े ही होंगे कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है, कोई भी एसेट्स में इन्वेस्ट करना, मतलब एडिशन का अमाउंट आप उसमें किसी एसेट्स में लगाओगे तो उसे इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। तो उसी तरह यहाँ भी बोला गया है, इन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड एज द एडिशन टू एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ अ रियल कैपिटल एसेट्स सच एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फैक्ट्री मशीनरी। मतलब हम लोग का जितना एग्जिस्टिंग स्टॉक है, मतलब एग्जिस्टिंग अपना जितना स्टॉक है उसमें एडिशन आप कुछ इनपुट कर रहे हो, उसे इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। अगर आपको ये डेफिनेशन अगर हार्ड लग रहा है तो आप ये भी यूज कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट रिफर टू अ कैपिटल फॉर्मेशन और अ प्रोसेस दैट इंक्रीज द स्टॉक ऑफ कैपिटल, स्टॉक ऑफ कैपिटल। मतलब स्टॉक ऑफ कैपिटल अपना जितना है उसमें एग्जिस्टिंग हम लोग लगा के उस कैपिटल को स्टॉक को बढ़ा रहे हैं, तो उसे इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट टू टाइप्स क्या आ जाते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है क्योंकि हम लोग अगर सम्स बनाते हैं तो उसमें इसका यूज होता है। तो आपको अभी इसी वक्त अपना दिमाग में ये बात एकदम गांठ बांध के रख लेना है कि जहाँ भी ग्रॉस का नाम आ जाए ना, ग्रॉस, ये जो ग्रॉस है, यहाँ जब भी आपका कहीं भी ये नाम याद आ जाए कि ग्रॉस क्या होता है, तो वो ग्रॉस मतलब उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड रहेगा, हमेशा डेप्रिसिएशन इंक्लूड उसमें रहेगा। जैसे कि आप डेप्रिसिएशन मतलब आप जानते ही होंगे, किसी भी मशीन का वैल्यू में अगर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे वियर एंड टीयर ऑफ एसेट्स अगर हो जाए तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। आप अकाउंट्स में पढ़े ही होंगे, ये छोटा सा टॉपिक है। तो अगर ग्रॉस का कहीं भी नाम आ जाए तो आप ये मान लेना कि ग्रॉस मतलब कि उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। और वहीं नेट अगर नाम आ जाए तो आप ये समझ लेना कि उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है नेट में, एंड ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। तो इसका बोला गया है कि टोटल कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रीन पीरियड इन अ इकोनॉमिक मतलब इसका मीनिंग होता है कि जैसे इसमें हम लोगों ने बोला था कि इन्वेस्टमेंट मतलब कि कैपिटल फॉर्मेशन करना, तो इसमें बोला जाता है ग्रॉस मतलब टोटल कैपिटल फॉर्मेशन। टोटल कैपिटल फॉर्मेशन कैसे हुआ, डेप्रिसिएशन भी इसमें इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो ग्रॉस जहीं भी आपको दिखाई दे तो ये समझ लेना आप कि उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। और नेट मतलब डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है, इसका भी सेम मीनिंग यही होता है, बस इसमें नेट मतलब कि आपका एक्सक्लूड होगा डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ वीडियो खत्म करते हैं। आपको 3 पार्ट आप तो देखते आ ही रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, एंड अपना फीडबैक दे कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा।